आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम संत कबीरदास जी का सुमरिन को अंग के अंतर्गत साखी की व्याख्या करेंगे और उसकी शब्दार्थ, भावार्थ और निर्गुण परंपरा में उसको रखकर देखने का प्रयास करेंगे। हमने ये देखा है कि निर्गुण भक्ति में जो ईश्वर है या जो परम सत्य है वो निराकार है, निर्गुण है और उसके नाम के सुमरिन का बहुत ही महत्व बताया गया है। सुमरिन को जप, भजन या नाम रटना, सुमरना, स्मरण करना कई रूप में कहा गया है और नाम सुमरिन का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। कबीर ने जहाँ एक तरफ सुमरिन का महत्व स्थापित किया है, वहीं सुमरिन के नाम पर जो पाखंड होते हैं, जो आडंबर हैं, जो कर्मकांड प्रचलित हैं, बाह्य आडंबर हैं, उनका व्यंग्यपूर्ण ढंग से खंडन भी कबीर ने कई स्थान पे किया है। कबीर मन की माला फेरने की बात करते हैं और मानसिक संयम की बात वो करते हैं। कथनी करनी और मनसा वाचा कर्मणा से एक निष्ठ भक्ति करने की बात कबीर जगह जगह पर कह गए हैं। उन्होंने कहा है कि सुमरिन लगन लगाए के मुख से कछु ना बोल, बाहर का पट बंद कर अंतर का पट खोल। यानी मानसिक स्तर पर परमपिता परमेश्वर को सुमरिन करने की बात कबीर ने यहाँ कही है। आज हम जिस दोहे पर बातचीत करेंगे वो दोहा इस प्रकार से है। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की फांस। दो तरह के भक्तों की बात इसमें कही गई है, दो तरह के साधकों की बात कही गई है। एक तो जो हरि के दास हैं, राम के दास हैं, और दूसरे वो जो राम के बिना अन्य सांसारिक चीज़ों के साधना कर रहे हैं, माया की साधना कर रहे हैं, उनकी भी साधना है। तो उन दोनों की तुलना इस दोहे में की गई है कि दोनों ही भगत और जगत
दोनों की साधना अलग अलग है। भक्त की साधना उसकी चिंता एक हरि का नाम है, ईश्वर का नाम है। वहीं जगत की जो साधना है उसमें राम का कहीं अता पता नहीं है। उसमें राम के बिना बाकी सब चीज़ों की चिंता की जाती है। परिणाम क्या होता है कि जो भक्त है वह जीवन में मुक्ति प्राप्त करता है और जो जगत है वो काल की फांस में फंस जाता है। तो ये जो जीवन का गोरख धंधा है इसकी बात यहाँ कबीर करते हैं। चिंता तो हरि नाम की, तो शब्द का मतलब है तो यानी उनको, तऊ से बना है तो। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, कि दास को और कोई दास और किसी का चिंतन नहीं करता है। जे कछु चितवे राम को, राम बिन सोई काल की फांस, कि जो कुछ, जे यानी जो लोग, जे शब्द का मतलब है जो लोग राम के बिना और चीज़ों का चिंतन करते हैं, इच्छा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, वो काल के फांस में फंस जाते हैं। ये बात यहाँ कबीर ने कही है। अब कुछ शब्दार्थ का पता करते हैं। चिंता तो हरि नाम की, चिंता का मतलब है, चिंता शब्द का मतलब होता है चिंता करना। ये जैसे किसी की चिंता करना यानी किसी को याद करना, या चिंता करने का मतलब चिंतन करना भी होता है। चिंतन यानी मेडिटेशन करना, किसी का ध्यान करना, किसी की फिक्र करना, फिक्र। जैसे कि फ़कीर शब्द बना है, जो फ़कीर तो अपने यहाँ साधु सन्यासियों की तरह होते हैं, तो फिक्र करते हैं। वो एक परम तत्व की फिक्र करते हैं, इसलिए वो फ़कीर कहलाते हैं। फ़िक्रमंद होते हैं, वो उसी का चिंतन करते रहते हैं, उसी के नाम की रट लगाए रहते हैं, उसकी लौ में लगे रहते हैं, इसीलिए वो फ़कीर कहलाते हैं। और ध्यानी एक तरह से कहते हैं कि ध्यानी जो होते हैं, ध्यानस्थ जो लोग होते हैं, साधक जो लोग होते हैं, योगी जो लोग होते हैं, जो कि योग उससे जुड़े रहते हैं, उसकी लौ में लगे रहते हैं, परम तत्व की लौ में, परमात्मा की लौ में। तो ऐसे योगी, ऐसे फ़कीर, ऐसे ध्यानी वो चिंतन किया करते हैं, चिंता नहीं करते हैं, वो चिंतन करते हैं। तो चिंतन, यहाँ पर जो चिंता शब्द आया है वो चिंतन के लिए आया है, और चिंता या फिक्र के लिए आया है। वो सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं है, बल्कि दास जो चिंता करते हैं वो किसकी करते हैं? एक परम तत्व की ही चिंता करते हैं, उसी का चिंतन करते रहते हैं। चिंता तो यानी उनको, यानी दास को, हरि के दासों को, भक्तों को चिंता किसकी है? केवल हरि नाम की चिंता है। हरि नाम यानी ईश्वर का नाम। हर कहते हैं ईश्वर को। हर के कई पर्यायवाची होते हैं, हर शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हर शब्द का पर्यायवाची है वो सृजनहार, करतार, कबीर का निर्गुण राम है, निर्गुण ब्रह्म है। और यहाँ पर चिंता और चिता के प्रसंग में एक बात भी बतानी ज़रूरी है कि चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का अंतर होता है। चिंता और चिता बहन है, चिंता बड़ी कराल। चिंता और चिता बहन जैसी है, चिता जिस पर मुर्दे को लिटाया जाता है। चिंता और चिता बहन है, चिंता बड़ी कराल, चिता दाहत मृतक को जीवत समेत कराल। तो जो चिता होती है वो तो मरे हुए को दाहती है, जलाती है, लेकिन जो चिंता होती है वह जीवित को ही जलाती है।
पर प्रश्न यह है कि चिंता किसकी की जाए। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि जो चिंता है वो उस तत्व की कीजिए जो परम तत्व है, जो आनंददायी है, यानी ईश्वर का नाम। ईश्वर का नाम सारी चिंताओं को हर लेता है। उसकी चिंता करेंगे तो सारी चिंताओं को वो हर लेगा। ईश्वर के नाम को भक्तों ने चिंतामणि कहा है। चिंतामणि यानी ऐसी मणि जो सारी अभिलाषाएं, इच्छाएं पूरी कर देती है। वो ऐसा एक माइथोलॉजिकल या ऐसा एक पौराणिक पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है चिंतामणि का। ये चिंतामणि भक्तों के पास होती है, संतों के पास ये चिंतामणि होती है और उनका ये श्रृंगार होती है। और इस चिंतामणि को धारण करते हैं संत, सुमति या भक्त, जिनसे सारे उनके दुख दूर हो जाते हैं। और ये चिंतामणि क्या है संतों के लिए? राम का नाम। राम नाम का सुमरन ही चिंतामणि के समान है। उसका सुमरन करने से सारे जो जितने भी सांसारिक चिंताएं होती है वो दूर हो जाती है, ऐसा भक्त कबीर ने कहा है। दूसरा यहाँ आया है हरि नाम। तो आप जानते हैं कि हरि नाम यानी मैंने बता ही दिया आपको, और न चितवे दास। और न चितवे दास। दास का मतलब है, आप जानते हैं कि जितने भी भक्त हैं वो अनन्य शरणागति चाहते हैं और वो राम को अपना स्वामी मानते हैं और खुद को दास मानते हैं। जैसे इन सभी भक्तों के आगे आप जानते हैं कि दास शब्द लगा मिलेगा आपको, जैसे तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, यहाँ तक कि रैदास जी हैं, वो भी आगे दास लगाना, दरियादास, गरीबदास, ऐसे बहुत सारे जो भक्त हैं, संत हैं, उनके नाम के आगे आपको दास लगा हुआ मिलेगा। और अब एक शब्द आया चितवे। चितवे का मतलब है चिंतन करना, और चिताना मतलब जगाना भी होता है, सुलगाना। जैसे चिता को सुलगाते हैं ना, चिता को सुलगाते हैं भाई, चिताना यानी जगाना, सुलगाना भी होता है। किसी चीज़ को सुलगाना, किसी में लो लगाना भी चिताना कहलाता है। चिताना का मतलब ये होता है कि किसी में लो लगाना, किसी को जलाना, किसी में चिंगारी छोड़ देना, चिंगारी लगा देना, उसे बोलते हैं चिताना। तो जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की फांस। यहाँ कबीर ने ये कहा है कि जो कुछ अगर संसार में राम के बिना चिंतन किया जाता है वो काल के पास है। काल कहते हैं मृत्यु को, और काल की फांस ऐसी होती है कि व्यक्ति या आत्मा वो 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, उसको जीवन में मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा कबीरदास मानते हैं। और राम नाम को ही सत्य माना जाता है और बाकी सब चीज़ों को असत्य माना जाता है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो ये मुख्य शब्दों का अर्थ हुआ। अब हम बात करें इसके अर्थ की, तो वो यह है कि चिंता तो हरि नाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की फांस। यानी दो तरह के लोगों की विशेषताओं की यहाँ पर कबीर जी ने तुलना की है कि एक तो वो लोग हैं जो हरि या सृजनहार या करतार या निर्गुण ब्रह्म के गुलाम हैं, जिन्हें राम से प्रिय कुछ भी नहीं है। राम से प्रिय उन्हें कुछ भी नहीं है। वो उसी का चिंतन करते हैं, उसी की लौ में लगे रहते हैं, उसी की फिक्र करते हैं, उसी का जिक्र करते हैं, हमेशा उसमें डूबे रहते हैं। तो ऐसे वो दास कहलाते हैं, राम के दास है वो। और राम नाम उनके लिए चिंतामणि के समान है, जो उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। और दूसरा जो लोग हैं वो जगत है, संसार है, वो माया में फंसे रहते हैं
और काल के फंदे में फंस जाते हैं। और माया बड़ी महा ठगिनी है, माया महा ठगिनी हम जानी, निर्गुण फांस लिए कर ढोले बोले मधुरी बानी। ये जो मधुर वाणी बोलने वाली माया है, उसकी फांस 84 का जो फंदा है, 84 लाख योनियाँ हैं, उसका फंदा है, उसमें फंसे रहते हैं, आवागमन में फंसे रहते हैं, आवागमन होता रहता है, ऐसा कबीर मानते हैं। क्योंकि मध्यकालीन भक्ति में ये आवागमन को, जीवन मरण को, ये जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, उसको सभी भक्त मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है और अगले जन्म के लिए, परलोक को सुधारने के लिए भक्ति की जाती है। ये इस तरह से मध्यकाल वो कहलाता है, उसको आधुनिक काल हम नहीं कहते हैं। आधुनिक काल इहलौकिक होता है, मध्यकाल में परलोक प्रधान होता है, परलोक के लिए सारा कर्म भक्त करते थे। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो दास कबीर कहते हैं कि मैं तो केवल हरि नाम का चिंतन करता हूँ और किसी वस्तु का चिंतन नहीं करता। जो लोग राम को छोड़कर कुछ चिंतन करते हैं, वह चिंतन काल के जाल के समान बंधन और मृत्यु में फंसाने वाला होता है। वह जो चिंतन है वो काल के जाल के समान है, जो बंधन किसका, जन्म और मृत्यु का बंधन, उसमें फंसाने वाला होता है। हमारे यहाँ माना गया है कि मनुष्य जो 84 लाख योनियाँ जो एक जीव की होती है, उसी जीवों में, उन्हीं योनियों में ये मनुष्य, ये जो जीव होता है वो चक्कर काटता रहता है और उसको 84 भोगना पड़ता है ना। ये इसमें बताया गया है। राम नाम के साथ चिंता चिंतन बन जाती है, जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन राम नाम के बिना जो चिंता है वो एक चिता के समान बन जाती है और दाहक होती है, मृत्यु या काल का कारण बनती है। यही इस दोहे में बताया गया है कि राम नाम के साथ अगर चिंता करोगे, राम नाम की चिंता करोगे, तो जो चिंता है वो भी एक तरह से चिंतन बन जाती है, मनन बन जाती है और सुखकारी बन जाती है, चिंतामणि के समान हो जाती है। वहीं अगर हम राम नाम के बिना अगर हम चिंता करते हैं तो वह चिंता चिता के समान बन जाती है, दाहक होती है और जलाने वाली होती है, चिताती है यानी जलाती है। इसलिए भक्तों ने कहा है कि राम का भजन करना चाहिए। राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो ये एक परंपरा अपने यहाँ रही है भक्तों में, निर्गुण भक्तों में। और कबीर ने भी अन्य कई दोहों में अपने इस बात का जिक्र किया है कि कबीर एक जगह कहते हैं कि ये संसार है, ये लोभ मोह की जेवड़ी में बंधा रहता है। जन धंधा रे जग धंधा, सब लोगनी जाने अंधा, लोभ मोह जेवड़ी लपटानी, बिन ही गांठ गयो फंदा। अब ये फंदा ऐसा है लोभ का कि वो दिखाई नहीं देता, उसकी गांठ दिखाई नहीं देती है, लेकिन सब उसमें बंधे हुए रहते हैं। यही बात यहाँ कबीर ने कही है कि सब काल के फांस में फंस जाते हैं जो राम के बिना अन्य वस्तुओं का चिंतन करते हैं। अब यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं कि एक तो ये जो परंपरा है सुमिरन की, राम नाम, चेतावनी की जो बात है कि चेताना, किसी को चिताना, किसी में लो लगाना, तो ये चेतावनी निर्गुण भक्ति में प्रमुख स्थान रखती है। चेतावनी का अंग अलग से भी होता है, तो यहाँ पर भी ये चिता रहे हैं। सुमिरन के लिए कबीरदास भक्तों को चेता रहे हैं। और अन्य भक्तों ने भी, जैसे कि मीरा कहती है कि राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग बैठी नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। हरि चर्चा, हरि नाम की चर्चा सुनने की बात मीरा कहती है। तो ये सभी निर्गुण भक्तों ने प्राय इस राम नाम के लेने को, उसके सुमिरन का महत्व बताया है और एक निर्गुण भक्ति का प्रधान अंग बन करके आता है। इसी तरह से एक संत दरियादास, वो कहते हैं कि राम नाम से नाही प्रीत, यही पशुओं की रीत। कि जिनको राम नाम से प्रीत नहीं है, संसार से प्रीत है, वो पशुओं की रीत है।
पशुओं की रीत उसको बताया गया। राम नाम से नाही प्रीत, यही पशुओं की रीत। जीवत सुख दुख में दिन भरे, मुआ पछे 84 बरे। कि जीते जी तो सुख दुख में वो अपने दिन भर देते हैं, जिंदगी जीते नहीं है बल्कि दिन भरते हैं, और मरने के पीछे 84 के चक्कर काटते हैं। 84 लाख योनियों में घूमता हुआ वो जीव रहता है। और इसी तरह से संत रैदास ने कहा है कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बासे समानी। कि राम की जो रट एक बार भक्त को लग जाती है, संत को लग जाती है, तो वो छूटती नहीं है ऐसा। और वह जिस तरह से चंदन में, पानी में चंदन घुलता है, उसी तरह से खुशबूदार बन जाती है, खुशबू के समान हमेशा मौजूद रहती है। इस तरह से हम देखते हैं कि अब निर्गुण भक्ति को समझने के लिए, कबीर को समझने के लिए हमें यह आवश्यक हो जाता है कि जो हमारा जो पौराणिक साहित्य है, जो हमारे यहाँ माइथोलॉजी है, मिथक हैं बहुत सारे, जैसे 84 लाख योनियों का मिथक है कि जीव की 84 लाख योनियाँ होती है, उसमें वो चक्कर काटता रहता है और उसके पुण्यों के आधार पर उसको दूसरा जन्म मिलता है या कौन सा लोक मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो उस समय निर्गुण भक्ति में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, और उनको जानना कबीर को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस तरह से आज हमने इस छोटे से एक दोहे को पढ़ा। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जय कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया होगा, और कल फिर हम एक नए दोहे के साथ मिलेंगे। तब तक कुछ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।